मौत हुई है। आतंकियों ने नाम पूछकर गोली मारी है, चश्मदीदों का ये कहना है, ऐनी शाहिदीन का ये कहना है। इसी से जुड़ी जानकारी हासिल करेंगे, ग्राउंड का रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त एक बार फिर से साथी जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, 20 से ज्यादा लोग इस आतंकी हमले में उनकी मौत हुई है, मारे गए हैं, क्या जानकारी मुदस्सिर? देखिए, जिस तरह से हमने पहले ही कहा था कि जो घायलों की तादाद है वो बढ़ सकती है या फिर जो मृतक है उनकी तादाद भी बढ़ सकती है। हालांकि इस बात की अभी तक पुष्टि नहीं हो पाई, और लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि 20 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो यकीनी तौर पर ये एक चिंताजनक विषय है और कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए बड़े चैलेंजेस जो है वो पैदा हो रहे हैं। और हम आपको बता दें कि ये एक बड़ा हमला जो है वो 2017 में हुआ था अमरनाथ यात्रा पे, जिसपे 8 यात्रियों की मौत हुई थी, और उसके बाद ये दूसरा बड़ा हमला है जिसमें इतनी बड़ी तादाद में लोगों की मौत जो है वो वाकया हुई है। और जिस तरह से आप देख सकते हैं कि सिचुएशन कितनी क्रिटिकल है, कितनी गंभीर स्थिति है, और लगातार हम देख रहे हैं कि पहलगाम में जो नकलो हमल है फौज की, सीआरपीएफ की, या फिर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, या फिर जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा था कि ये संभवतः है, ये हो सकता है, इसका अंदेशा लगाया जा सकता है कि शायद ये केस जो है अब एनआईए देखेगी और एनआईए के जो एहलकार हैं वो भी यहाँ पर पहुंच जाएंगे। और इसके साथ साथ जिस तरह से होम मिनिस्टर है वो क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर की हिदायत पे इस सिचुएशन को, और यहां तक कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू, तो उन्होंने भी अपना जो बयान है, अपनी चिंता जो है वो जाहिर की है। और ये कहा गया है कि जो इस हमले में मुलव्वस है, इस कायराना बुज़दिलाना हमले में मुलव्वस अफराद है, उनको सख्ती से उनके साथ निपटा जाएगा। और जिस तरह से हमने कहा कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज की कोशिश है कि तमाम उन सर्कमस्टेंसेस को देखा जाए, तमाम उन एंगल्स की जांच की जाए जिसमें जो ये मिलिटेंट है, जो हमलावर है, वो वहां तक पहुंचने में कामयाब हो गए, और किस तरह से वो जो सिक्योरिटी ग्रिड होता है उसको तोड़ने में कामयाब हो गए, और एक ऐसे प्लेस पे पहुंचे जो मजमूई तौर पर सेफर प्लेस माना जाता है। क्योंकि पहलगाम की अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से पिछले चंद दहाइयों में ये पहली इस तरह की घटना है जहां पर इस तरह का जो हमला अंजाम दिया गया, और उसकी बनक जो वहां पर पहुंच गए तो उसकी बनक भी नहीं लगी, और उसके बाद इस तरह का बड़ा हमला जो है वो अंजाम दिया गया। और यकीनी तौर पर सिक्योरिटी के लिए भी, सिक्योरिटी फोर्स के लिए बड़े चैलेंजेस जो है वो पैदा हो गए हैं। लेकिन हम जिस तरह से देख रहे हैं कि ऑपरेशन को इंटेंसिफाई किया गया, तो उससे यही लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज के अज़ाइम जो है वो काफी बुलंद है, हौसले बुलंद है। और ये रात भी हो गई है और आप देख सकते हैं अंधेरा भी छा गया है, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेज की नकलो हमल जो है वो जारी है। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो दायरा है कॉर्डन का उसको वसी कर दिया गया है, उसको इंटेंसिफाई किया गया है। और जिस तरह से हमने कहा कि चॉपर सर्विसेज की खिदमत भी तलब की गई है, क्योंकि घना जंगल है, घना एरिया है, और यहाँ पर जो हमलावर हैं वो कहीं भी उन्होंने जो है पनाह ले रखी होगी। और लेकिन ये कोशिश की जा रही है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से कि उनका सुराग जो है वो जल्द से जल्द लगाया जाए। और जिस तरह से आपने अभी जो है हेल्थ मिनिस्टर की जो बातचीत है वो भी सुनी, और हेल्थ मिनिस्टर बिल्कुल इस वक्त पहलगाम पहुंच गई है, और यहाँ पर वो जो सिचुएशन पैदा हो गई है उसका जो है जायजा ले रही है। स्ट्रैटेजी में भी बदलाव दिखाई दे रहा है। मंजूर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त मंजूर की मौजूदगी कहाँ है जानने की कोशिश करेंगे। मंजूर बताइएगा। और आबिद भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि आईजी रोड पर भी कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी इंटेंसिफाई की है, इसको लेकर जानकारी हासिल करेंगे। मंजूर, इस वक्त आपकी मौजूदगी कहाँ है, बताइएगा जरा, और क्या कुछ देख पा रहे हैं हलचल? बिल्कुल सनाज, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जेएमसी अनंतनाग में, जहाँ पे जो जख्मी है, यहाँ पर 4 जख्मी हैं जिनका इलाज जारी है। अगर हम बात करेंगे, बहुत सारी वीआईपी मूवमेंट इस वक्त इस हॉस्पिटल की तरफ है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ खबर पूछने के लिए यहाँ आ रहे हैं। बहुत सारे वीआईपीज का जो है इस वक्त दौरा यहाँ पे हो रहा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है इस वक्त इस हॉस्पिटल में, लेकिन जो ये 4 जख्मी है उनको यहाँ इलाज दिया जा रहा है। लेकिन ये भी बताया जाता है कि जो जख्मी है ये स्टेबल है। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे जो सिचुएशन भी काफ़ी टेंस है। बहुत सारे लोग यहाँ, लोगों का आना जाना हुआ है, वीआईपीज का आना जाना इस वक्त यहाँ पे जारी है। और जो अस्पताल अमला है उन्होंने मजीद भी तैयारियां रखी हैं। ये कहते हैं अगर कोई और भी जख्मी है उनके लिए भी जो एम्बुलेंस सर्विसेज है, बाकी जो स्टाफ है, तमाम तर जो इंतजाम है वो यहाँ पे किए गए हैं। क्रिटिकल एम्बुलेंस यहाँ पे तैनात रखी गई है। अगर कोई किसी जख्मी को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर रवाना करना पड़े तो इसके लिए जो तमाम तर जो एम्बुलेंसेज है वो यहाँ पे दस्तियाब रखी गई है, ताकि जख्मियों को कोई दिक्कत ना हो। तो और मजीद भी जो पहलगाम से जो रोड है उसको भी क्लियर किया
करके रखा है यहाँ तक हॉस्पिटल तक। मतलब कहीं ट्रैफिक जाम नजर नहीं आ रहा है इस वक्त, क्योंकि जो सरकार है, सरकार चाहती है कि जो भी जख्मी अगर कोई हो तो वो यहाँ अस्पताल स्मूथली पहुंचे। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे ये जो सिचुएशन काफी टेंस दिख रही है ओवरऑल। ठीक है, आबिद हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बने रहिएगा मंजूर हमारे साथ। इस वक्त जीएमसी अनंतनाग में 4 मरीजों को इलाज मुआलजा के लिए भर्ती कराया गया है। 4, क्योंकि आपसे कुछ देर पहले यहाँ विजिट करके हेल्थ मिनिस्टर पहुंची थी और मंजूर तस्वीरें दिखाते रहिएगा। इस वक्त दिखा रहे हैं, क्योंकि रात का अंधेरा है तो लाइट ज्यादा नहीं है, लेकिन ये अस्पताल के बाहर की तस्वीरें मंजूर जुड़कर दिखा रहे हैं। और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे नुमाइंदे आबिद हुसैन। आईजी रोड पर सिक्योरिटी इंटेंसिफाई की गई है, जरा दिखाइएगा तस्वीरों में और तफसीलात बताइएगा आबिद। बिल्कुल सना, क्योंकि जिस तरह से आपको मालूम है पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह से खबरें आ रही है, होम मिनिस्टर कुछ देर बाद श्रीनगर पहुंचेंगे, यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल की मीटिंग लेंगे। और यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि आईजी रोड पर, क्योंकि एयरपोर्ट का रोड है, और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो यहाँ पर मौजूद है। और आप देखिए, क्योंकि लगातार इस जो ये रास्ता है इस पर लगातार वीआईपी मूवमेंट हो रही है, क्योंकि अमित शाह कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर लैंड करेंगे। वो वहां से वो सीधे इसी रोड से होते हुए राजभवन जाएंगे और जहां पर वो सिक्योरिटी सूरत का जायजा लेंगे। यहाँ पर क्योंकि जिस तरह से हमने आपको दिखाया, जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा यहाँ पर मैं साथी से गुजारिश करूंगा, सीआरपीएफ यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर बीएसएफ पर्सनल मौजूद है। कोशिशें की जा रही है यहाँ पर जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसको बरकरार रखा जाए, क्योंकि आपको मालूम है ये जो रास्ता है एयरपोर्ट की ओर जा रहा है और कई सारे जो पर्यटक है वो इस रास्ते से एयरपोर्ट की ओर पहुंच रहे हैं। और क्योंकि कई सारे जो टूरिस्ट यहाँ पर घूम रहे थे उनकी स्केड्यूल आज रिटर्न फ्लाइट थी तो वो भी पहुंच रहे हैं। तो कोशिशें की जा रही है यहाँ पर कोई भी पैनिक जो सूरत हाल है वो पैदा ना हो, लोगों को आराम से इस रास्ते पर ट्रैवल करने के लिए, ट्रैवल को कोई भी प्रॉब्लम ना आने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को नहीं रोका गया है, क्या ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे वक्त करीब आएगा एयरपोर्ट पर जब वो पहुंचेंगे उसकी दूरी बताइएगा कि राजभवन से कितनी है, कितना वक्त लगेगा जब एचएम पहुंच जाएंगे तो राजभवन पहुंचने में? क्योंकि ये अगर हम देखेंगे 20 मिनट का फासला है।